Give a good clap for Grace. Oh! Praise the Lord, church. Praise the Lord, Kalisha. Can I hear a loud hallelujah? क्या मैं सबसे जोर से हालेलुया सुन पाऊंगी? A little more loud. हालेलुया. A little more loud. और जोर से. Okay. So now that we've been listening to Papa for last 3 Sundays about the blood of Jesus, और जैसे हम पासबान से 3 रविवार से हम प्रभु के लहू के विषय में हम सुन रहे हैं how important it is, कितना जरूरी है प्रभु यीशु का लहू and God gave us His blood. और परमेश्वर यीशु ने अपना लहू दे दिया हमारे लिए. But why? लेकिन वो क्यों? Why did God give us or spared His blood for us? क्यों परमेश्वर ने उसका लहू दिया हमारे लिए, वो बलिदान किया, क्यों किया? It's a question. एक सवाल है आपके लिए, क्यों? God shed His blood. परमेश्वर ने उसका लहू बहाया. Jesus on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पे उसका लहू बहाया. He shed His blood for us. हमारे लिए लहू बहाया He उन्होंने. died for our sins. हमारे पापों के लिए वो मारे गए. And because of His blood, we are here. और उनके लहू की वजह से हम सब यहाँ पर हैं. And because of His blood, our sins are clean. और उनके लहू की वजह से हमारे पाप क्षमा हो God गए has हैं. cleansed us. और परमेश्वर ने हमें शुद्ध कर दिया. But why did God shed His blood? लेकिन परमेश्वर ने उसका लहू बहाया क्यों हमारे लिए? किस लिए? किस लिए? क्या कारण? बोलो. I think वो 6 बजे का सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को. God shed His blood for us for what? परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए क्यों बहाया? आप सब God जानते हैं gave ना? His only begotten Son परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया for us. हमारे लिए. Why? क्यों? क्यों क्यों क्यों? डालो जॉन डालो. मुझे नहीं लगा था जॉन डालना पड़ेगा मुझे, बट ठीक है दोस्तों. डालो. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish and have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु क्या? तो दोबारा मैं क्वेश्चन पूछूंगी. अब दोबारा वही आपको सवाल पूछा So जाएगा. why did God or Jesus shed His blood on the cross? फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर क्यों बहाया है? हाँ हाँ वो ठीक है हमारे लिए, हमारे सिंस के लिए, बट क्यों? क्यों किया? क्या है वो चीज जो करने लगाया? हाँ वो सब भी ठीक है, वो बाद में आ रहा है. Why? Because God loved you. Because God loved the world. God loved you as an individual, because of which He did the following, that He sent His only Son on the cross to shed His blood for yours and my sins, and so that you and me don't perish and you and me can have an eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने हर एक एक व्यक्ति जहाँ पे बैठा है उससे खुद वो एक एक व्यक्ति से प्रेम करता है, जिस वजह से आप नाश ना हो, इसलिए उसके बेटे को भेजा गया है, लहू बहाया गया और तुम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाओ, इसीलिए किया गया है. हालेलुया. Do you all know that God loves you all? क्या आप सब How many जानते of you हो? all know that God loves you all? क्या आप सब जानते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? कितने सारे लोग जानते हैं? वो हाथ उठा. सब सिर्फ देख के ना हंस रहे, कोई कुछ मतलब. How many of y'all know that God loves y'all? How many of y'all know that Jesus loves y'all? Put up your hands and say that God loves me and I love God. हाथ उठाए हर एक जन जो ये कहता है कि मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं भी परमेश्वर से प्यार करता हूँ, वही लोग केवल हाथ उठाए, बाकी लोग नीचे करते हो रखें. कि नहीं करते हो? ये सिर्फ people only say that nobody can separate me from the love of God. Nobody can separate God from me, me from God. But where is the love?
लोग मुंह से तो कहते हैं कि कोई मुझे परमेश्वर से उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, या परमेश्वर को मुझसे अलग नहीं कर सकता है, तो लेकिन वो प्रेम दिखता नहीं है कहाँ है फिर? Now, when I asked you all अब जब मैंने आपको पूछा to say that I love God, ये कहने के लिए अपने मुंह से कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, nobody is even ready to lift their hands, even to till their full capacity and say that I love God. कोई तैयार नहीं था कि अपना हाथ पूरी तरह उठाकर ये बोलने के लिए हाँ परमेश्वर मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके। Then what kind of separation are you talking about? तो आप किस विषय में बोल रहे हो कि परमेश्वर के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर When you all सकता? are not accepting that you love God or God loves you, अलग होना तो दूर की बात. जब तुम कबूल ही नहीं कर रहे हो कि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो और परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, तो अलग अलग हो तो वो दूर की बात हो गई। I wanted to touch that one word that Papa said, Psalms 50:23. About भजन the संहिता 50 में sacrifice, 23, the worship. We say that we love God, हम मुंह से कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, but where is the love? लेकिन वो प्रेम है कहाँ? We come to the church, हम कलीसिया आते हैं, we come post the timing of our church. हमारे कलीसिया का जो समय है उसके बाद हम कलीसिया के अंदर आते हैं। What kind of love is this? ये किस प्रकार का प्रेम है? When you have something, if you have to go and meet your partner, you have to go and meet your boyfriend, if you have to go and meet your girlfriend, or if you have to go and meet somebody that is waiting for you outside, जब बाहर कोई आपका इंतजार करता है, भले आपका प्रेमी हो या प्रेमिका हो या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उस समय आप क्या करते हो? do you all make them wait like that? क्या उनको आप घंटों तक इंतजार करने लगाते हो? ये मेरे कान में क्यों बज रहा है? हमिंग। बोलो. क्या आप उनको इंतजार कराने लगाते हो? Do you all keep your person waiting outside? या उस व्यक्ति को बाहर ऐसे ही खड़ा कर देते हो देर तक? हाँ या ना? That is your worldly love. वो आपका संसार का प्रेम है उनके लिए। You do not, don't miss or try to disappoint that person, so you go early. तुम उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहते हो या उसको निराश नहीं करना चाहते, इसलिए तुम कोशिश करते हो कि तुम जल्दी पहुंच जाओ। And even if you are running late, अगर आपको देर भी हो रही है you will try to make it up for that person, तो फिर भी आप कोशिश करोगे कि भाई उसके लिए वो उतना देर ही ना पड़े। right? इसने वॉल्यूम में कम कर दिया इन्होंने। ठीक है, okay. So my my concern is this: मेरा जो विषय ये है, when we can put in so much of efforts for the worldly love, जब इतना मेहनत इतना हम संसार के प्रेम के लिए करने के लिए तैयार रहते हैं, then why not for God? तो यही परमेश्वर के लिए क्यों नहीं For करते? somebody who has legitimately given his life for us, shed his blood for us, has been beaten up for us, why don't we see this kind of love for him? वो जो व्यक्ति जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया है, उसने कोड़े का है, लहू बहाया, प्राण दे दिया, तो ये चीज हम उसको करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? Are you all understanding? क्या आप सब समझ रहे हो कलीसिया? Whatever Papa preached आज अन्ना ने जो भी प्रचार किया है is to another level. वो अलग ही ऊंचाई में है। The blood of Jesus, यीशु का लहू के बारे the में, uses of the blood, Sorry? uses of the और यीशु blood, का जो इस्तेमाल करना है what तरीका, all the blood has done for और us. लहू ने क्या क्या किया है, He's very deep. वो बहुत गहराई में बोला गया है। But what about the initial part? लेकिन जो शुरुआत के काम है, जो बाहरी काम है, वो क्या, उसका क्या? You all don't, I don't know if you all know the limits of love that you do to God and the limits of the love that God does to you. मुझे ये पता नहीं है कि जो बोलते हैं ना प्यार की सीमा यीशु मसीह ने आपसे की, क्या आप वो जानते हो? और क्या आप जो यीशु मसीह से प्रेम करते हो उसकी सीमा कितना आपको पता है? So in Romans, Romans chapter 8, रोमियो का 8वां अध्याय में जाएंगे। so when people say that, nobody can separate me from the love of God and everything, जब लोग बोलते हैं मुंह से कि कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर so सकता it है, says, neither the height nor the depth or anything else in this creation will be able to separate us from the love of God, and that is in Christ our Lord. उसमें लिखा गया है हाँ. रोमन्स 8 में, Romans 8:39.
ना गहराई ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। इसका पहले वाला वर्स भी डालना। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई। Paul says all these things. पौलुस इन बातों को कहता है। Why? क्यों कहता है? Because he knows and he understands the love of God for him. क्योंकि पौलुस समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसके लिए कैसा है, कितना है, And because of which he makes all these और statements. उस वजह से वो ये बातें को बोल सकता है। But do you all know the love of God? क्या यही प्रेम क्या आप जानते हो? Can you say the same thing? कि यही बातें क्या आप भी बोल सकते हो आज? Paul knew the limits of love that God does for him. हालेलुया। पौलुस अच्छी तरह जान गया कि वो प्रेम की सीमा जो परमेश्वर उससे करता है, And because of which he is expressing his love, he's expressing that emotion that nothing in this world can separate me and God. और इसलिए पौलुस ये कहता है जानकर कि इस दुनिया की कोई भी चीजें जो है मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। This is something that Paul is saying और ये जो बातें पौलुस कहता है because he knows it. क्योंकि वो जान गया अभी इस बात Can को। you say this? क्या आप इसे जान गए हो? क्या आप Do बोल you सकते हो? know the way Lord has loved you, the way God, has emotions or has all the entire feelings in the world for you? क्या आप ये जानते हो कि परमेश्वर का जो प्रेम आपके लिए कितना है? क्या आप ये उसकी भावनाओं को जानते हो जो आपके लिए वो रखता है अपने अंदर? Guys, हालेलुया। are you all understanding? क्या आप सब समझ रहे हो? जो समझ रहे बोलो हालेलुया, जो नहीं समझ रहे बोलो हालेलुया। ठीक है. So Paul can say this पौलुस जब ये बोल सकता है because he knows the love. क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम को अच्छी तरह जान गया। You cannot say this आप इसे नहीं बोल पा रहे because you हो do not know the love. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम को तुमने जाना नहीं। You all just know that हाँ परमेश्वर मेरे लिए मर गया, परमेश्वर मेरे लिए ये किया वो किया, हाँ परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, खत्म. हम केवल इतना जानते हैं पढ़ने की वजह से कि यीशु मसीह मेरे क्रूस पे मारा गया है, उसने मेरे लिए अपना लहू दिया, प्राण दिया है और मुझे आजाद किया। If you say this, अगर इतना कहते हैं then something at all happens in your life, और कुछ जीवन में कुछ अगर हो जाता है then you all stop coming to the church. फिर वो लोग कलीसिया आना बंद कर देते हैं, Then they will disconnect from the church. फिर वो कलीसिया से अपना संबंध तोड़ देते हैं, Then they will lessen the connection with the pastor or with the church and just stay फिर outside. कलीसिया से पासबान से कलीसिया के लोगों से कम संबंध रखते हैं और बाहर चले जाते हैं। Why? ऐसा क्यों होता है? You all love God, right? तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो ना? Please answer करो. बोलो जरा कुछ तो. बोलिए हाँ या ना। हाँ ना बोल सकते हो, ठीक है? तो हाँ ना बोलते हैं हम सब. मैं जब कुछ पूछूंगी तो मैं हाँ ना वाले क्वेश्चंस ही पूछूंगी आपसे, और क्वेश्चन नहीं पूछूंगी. तो हाँ या ना तो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है? अरे अभी तो बोलो, ठीक है यार, ठीक है, चलो. सो डू यू ऑल disconnect from the church? क्या आप कलीसिया से संबंध तोड़ना चाहते हो? No, you all disconnect from the church after something तुम happens. कलीसिया से संबंध मत तोड़ना अगर कुछ होता है तो। So something happens with you and your partner. अगर आपके पार्टनर के बीच में कुछ हो जाता है, So you will leave. क्या आप अपने पार्टनर को जो है आपका जो उसको छोड़ दोगे? हाँ भाई तू चले जा. ना भाई झगड़ा हो गया भी तू चला जाओ। छोड़ देते हो क्या? क्या हम छोड़ देते उस व्यक्ति को? अभी मम्मी और पापा का कभी किसी दिन झगड़ा हो गया अगर मम्मी पापा का या पति पत्नी का झगड़ा होता है घर पे, तो मम्मी नहीं बोलती है कि मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, तो माँ नहीं बोलती है कि भाई, बीवी नहीं बोलती मैं तो छोड़ के चली या जाऊँ, पापा नहीं बोलता ऐसे कि मेरे को नहीं रहना है. या पति नहीं बोलता या पापा नहीं बोलता मुझे नहीं रहना तेरे साथ। Then why, when you know that you love God and you come here, not for me, not for pastor, not for the people of the church or the congregation, why do you all come to church? जब तुम जानते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, कलीसिया आते हो, और कलीसिया आने का कारण पासबान नहीं है, ये लोग नहीं है, तो फिर क्यों? किस लिए आते हो? आप क्यों आते हो? किस लिए आते हो? कुछ हो गया है क्या तुम लोगों को? सब डर बोल गए क्यों तुझे नहीं देख- रहे हो कुछ? सब डर गए तुझे देख के। अच्छा ठीक है, नहीं मत डरो यार, प्लीज. अभी मैं ना नीचे आ जाओ, ऐसा मत करो मुझे तो थोड़ा. हाँ बोल.
ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज मुझे रिस्पॉन्स दो कि तुम लोग चर्च क्यों आते हो। आजा, आप कलीसिया क्यों आते हो? क्यों आते हो आज कलीसिया? आप क्यों आए हो? मेरे लिए आए हो? मेरा फोटो देख के आए हो क्या? पक्का ना कि हाँ आज तो ग्रुप में फोटो आया था ग्रे से, आज तो लोग उसको देखने जाते हैं, इसलिए आए हो? किस लिए आए हो कलीसिया? हाँ, बिकॉज हाँ, because we love God, because we want to listen to God's word, because of that you all are here. क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचनों को सुनना चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं कलीसिया में। एंड जब थोड़ा कुछ गलत हो जाता है तो परमेश्वर को छोड़ के जाते क्यों हो? अगर कुछ हो जाता है गड़बड़ जिंदगी में तो परमेश्वर से दूर क्यों चले जाते हो? You all are so much dependent on the worldly things more than the God. परमेश्वर के बजाय हम क्या कर रहे हैं? हम संसार की चीजों के पे ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। I'll give you a word. एक वचन मैं आपको सुनाती हूँ। See, किधर गया? रोमन्स तो हमने पढ़ लिया है, एक काम करो, लूक चैप्टर 15:11. लूका में 15वां अध्याय में जाएंगे, 11वां वचन पढ़ेंगे। How many of you all know this parable? कितने सारे लोगों को ये दृष्टांत पता है? फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। नेक्स्ट। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दिया जाए। उसने उनको अपना संपत्ति बांट दिया। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्चा कर चुका और उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जहाँ पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। Cut to just read directly from 21. 21वें वचन में ले जाना सीधा। 21 से पढ़ो। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के When he comes back to father. वही है। 20 से पढ़ो। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। Okay, how many of you all know this parable? कितने सारे लोगों को ये दृष्टांत, ये कहानी पता है? You know, there were 2 sons, 2 बेटे थे and out of which the younger one just left off. और उसमें से छोटा बेटा जो है घर छोड़ के He चला took जाता whatever he had with है। him. जो संपत्ति उसकी थी वो उसने बंटवारे में लेके चला गया He सब। took that and he just left. वो अपना संपत्ति लेके चला गया। He enjoyed in the world, संसार में जाके उसने पूरा मजा मस्ती किया and then there were crises. और फिर संसार में अकाल आ गया There was a lot of famine, और बहुत अकाल था, बड़ा अकाल आया। and then he had nothing to eat. फिर उसको खाने के लिए कुछ नहीं था वहाँ पर। He was eating the food that the pigs were eating. और जो सुअर खाना खाते थे उसको वो खाना मिलता था। And then he realized जब उसको ये पता लगा, एहसास हुआ that the servants in his father's house, कि मेरे पिता के घर में जो सेवक है, the servants, जो सेवक उसके पिता के घर में काम करते हैं, servants, house help, जो घर का काम करने वाले जो सेवक हैं, even they have better food to eat. उनके पास भी इससे बेहतर खाना मिलता है खाने के लिए। And I over here, लेकिन मैं यहाँ पर I am eating something that a pig eats. मैं वो खाना खा रहा हूँ जो एक सुअर का खाना है। And that's when he realizes, तब मुझे ये एहसास हो गया, and he regrets, फिर वो पश्चाताप फिर आता and है then he goes back to, और फिर वापस लौट के पिता के पास चला जाता है and he hasn't even reached, और वो पिता के सामने पहुंचा भी नहीं। while he was still long way off, जब वो दूर ही था,
his father saw him उसके पिता ने उसे देखा and he felt compassion और उसके बाद तरस आया and he ran to him. और पिता दौड़कर And बेटे के then पास he गया embraced him and he loved him and he kissed him. He was so happy to have him back. और पिता इतना खुश हुआ जाके वो दौड़ के उसके मिलने गया, उसे गले लगाया, चूमा उसे। You know, today आज के दिन things go wrong in our lives हमारे जीवन में चीजें गलत हो जाती हैं and then we try to disconnect from the church और हम क्या करते हैं, कलीसिया से अलग होने की कोशिश करते and हैं। we leave Jesus, we leave God and then we just go off. हम यीशु को छोड़ देते, परमेश्वर को छोड़ के हम अलग हो जाते हैं And then we just wander in the world. और संसार में भटकना शुरू करते हैं। And then when you realize, और जब तुम्हें एहसास होता है, there are two things. दो चीजें हैं यहाँ पे। There are people कुछ लोग ऐसे हैं who realize जिनको एहसास होता है and come back और वापस लौट के परमेश्वर के Like पास the आते son. हैं। जैसे ये उड़ाऊ पुत्र था, because he knew क्योंकि वो जानता है that if I'll go to my father, यदि मैं पिता के घर में जाऊंगा he will accept me. वो मुझे स्वीकारेगा। हालेलुया। लेकिन There are other people कुछ ऐसे भी लोग हैं who just go away, जो दूर तो चले जाते हैं but they regret, और वो मन फिराते हैं but they never come back. लेकिन लौट के वापस नहीं आते हैं। ऐसे They लोग just stay there. वे वहीं पे रुक जाते जहाँ पे हैं। They just be like, okay, I have realized my mistake and I'll be here and I will do all my godly things from here. तो उनको क्या लगता है कि अरे मुझे समझ में आ गया, मैं यहीं पे रहूंगा, वापस ही जाऊंगा, यहाँ से मैं परमेश्वर के राज्य में See, आगे there is a बढ़ूंगा। very big misconcept about grace. अनुग्रह के विषय में लोगों के अंदर बहुत ही गलत बोलते सोच है। People think that they can do anything under grace and get away. उनको लगता है कि अनुग्रह के अधीन में हम कुछ भी करके हट सकते हैं। They will be like, हाँ मैंने तो रिग्रेट कर लिया, तो मैंने तो हाथ उठा लिया, मैंने तो माफी मांग लिया, मैं यही रहूंगा. God will understand. वो सोचते कि अरे मुझे पछतावा हो चुका है, मैं तो अनुग्रह के अधीन में हूँ, अब मैं माफी मांग लिया, परमेश्वर समझ लेगा। समझेगा परमेश्वर? क्या परमेश्वर आपके इन कामों को समझेगा? When you were here with God जब तुम परमेश्वर के साथ यहाँ पर थे, and then you went off, जब तुम यहाँ से चले गए बाहर, and then from there if you are saying कि परमेश्वर मेरी सुननी चाहिए, परमेश्वर मेरा सुनना चाहिए, क्यों सुनेगा परमेश्वर? तुम बाहर जाते हो, वहां पे तुम्हारा सोच ऐसा बनता है कि परमेश्वर मेरा वहीं से सुन लेगा। क्यों सुनेगा परमेश्वर आपकी बातों को? There are very like over smart people, God is everywhere. कुछ लोग ज्यादा ही सोच शाणे रहते हैं, बोलते हैं अरे परमेश्वर तो सब जगह है ना, हाँ परमेश्वर तो कहीं से भी सुन लेगा ना. परमेश्वर किधर से भी सुन लेगा। नहीं पर मैं यहाँ हूँ तो मैं यहीं से हाथ उठाऊंगा, परमेश्वर सुन लेगा. परमेश्वर को मैं यहीं पे हाथ उठाऊंगा, परमेश्वर तो इधर भी है तो सुन लेगा मेरा बात। तो the guy, whatever prodigal जो son, उड़ाऊ पुत्र था he could have also been there. वो भी सुअर की जगह पे बैठा रहता, He could have also regretted there. उधर उधर बैठ के वो पछतावा He could have also करता, realized there. वहां पे उसे एहसास हुआ होता। And then he could have been like, हाँ मैंने गलती कर ली, मैंने हाथ उठाया, माफी मांग लिया, सब ठीक हो जाएगा. होता क्या? क्यों? होता तो क्यों नहीं होता? धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है. बोलो यार, होता क्या? Am I asking difficult questions? क्या मैं कोई मुश्किल सवाल पूछ रही हूँ? Then why are you all just looking at me? तो आप यूं ही मुझे सिर्फ देख क्यों रहे हो, ताक क्यों रहे हो? बोलो जल्दी जल्दी बोलो. ये पॉसिबल होता क्या? क्यों? Because the father is not there. क्योंकि पिता तो है ही नहीं, पिता को पता नहीं उधर। See, when you regret, जब तुम ये मन फिराते हो, when you realize, जब तुम्हें ये महसूस होता है, and when you come back, और जब लौट के वापस आते हो, that's when your blessings are waiting for you. तब जाके वहां पे तुम्हारा आशीष रुका हुआ है। अगर ये नहीं जाता तो क्या उसको वो सारी चीजें दोबारा मिलती? अगर ये लौट के वापस नहीं जाता पिता के पास, जो उसको फिर बाकी चीजें मिलती, अगर वो वहीं रहकर हाथ उठा के परमेश्वर मुझे माफ कर दो, परमेश्वर मेरी से गलती हो गई बोल के वहीं रहता, तो क्या उसको आगे का ब्लेसिंग मिलता? When you are in a situation like this, जब तुम ऐसी परिस्थिति में रहते हो, you have gone away from God, आप परमेश्वर से अगर दूर गए हो, you have gone away from the love of God. परमेश्वर के प्रेम से अगर आप दूर गए हो, This son, ये जो पुत्र था, he knew the love of his father, वो अपने पिता के प्रेम को अच्छी तरह जानता है, and because of which he went back to his father. और उसी वजह से वो लौट के पिता के पास आया। Do you all know the love of your father? तो ये सवाल आपके लिए है कि क्या तुम अपने पिता के प्रेम को जानते हो जो आपसे करता है? Do you all know it? क्या आप जानते हो? जोर से बोलो अभी. Okay. The son, जो पुत्र था, he knew that God will accept me no matter what. वो जानता है कि मेरा पिता जो है मुझे अच्छी तरह
स्वीकारेगा भले कुछ भी क्यों ना हो। मैंने कितनी भी गलती की हो, मैंने कितनी भी गलती की हो, मैंने कितना भी गलत काम मैंने क्यों ना कितना भी किया हो, गलत काम किया हो, मैंने कुछ भी बाहर जाके क्यों ना किया मैं हो, बाहर जाके कुछ भी क्यों ना किया once हो, I realized एक बार मुझे जब वो महसूस हो and गया, I regretted, फिर मैंने जब वो पश्चाताप किया, and when I turned my face towards God और जब मैंने अपना चेहरा परमेश्वर की and ओर I मोड़ा, say that Father, I am coming back to और you, मैं कहूंगा पिता मुझे क्षमा कर, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। that's when you just take one step जब तुम अपना वो ये पहला कदम उठाते हो, and then the Father will come running back to you. फिर ये देख के आपका पिता जो दौड़ के आप तुम्हारे पास आता है। Father हालेलुया। is just waiting for one step from you. और पिता इंतजार कर रहा है कि तुम पहला कदम कब लोगे। And he had not even reached the house. वो बेटा जो है घर के अंदर भी प्रवेश नहीं किया था, The father saw him from far afar. पिता ने तो दूर से उसे देख लिया, And then he ran to him. और पिता दौड़ कर बेटे के पास And he गया, was so happy. He was filled with compassion, with all the mixed emotions and joy and everything. He loved him, he embraced him, and then he kissed him, and he was so happy. और पिता उसे देख के बहुत ही आनंदित था, प्रेम से भर गया था, खुश हो गया था, दौड़ के गया, उसे गले लगाया, चूमा उसे और प्रेम करता रहा। What happened next? उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? See, during this phase, ये जो दौर था, समय था, you might have lost everything. आपने शायद बहुत कुछ खो दिया You होगा, might have lost your money. आपने अपना पैसा खो दिया You might have होगा, lost your respect. आपका इज्जत खो दिया You might होगा, have lost your mental health या आपका मानसिक सेहत हो, or anything at कुछ भी all. चीजें क्यों ना हो सकती, But लेकिन you did not lose one thing. तुमने अभी भी एक चीज नहीं Listen to खोया me है। very carefully. बड़े ध्यान से मेरी बात You सुनना, may have lost a lot of things. आपने भले अपने जीवन में बहुत सी चीजें खो दी होंगी, You may have lost a lot of earthly things. पृथ्वी की बहुत सी चीजें आपके हाथ से छूट गई But होगी, you will Amen, never lose out on the Father's love. लेकिन कभी भी तुम्हारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम You नहीं will never छूटेगा। lose out on the heavenly things. स्वर्गीय चीजें जो आपके हाथ से कभी नहीं छूटेगी, You may lose out on everything that you have on this world, on this earth, all the earthly things and belongings, everything. इस पृथ्वी की, इस दुनिया की सारी चीजें जो आपकी थी वो शायद छूट जाएगी एक समय पे, But when you have your Father's love, लेकिन जब पिता का प्रेम तुम्हारे when you लिए have है, His compassion, उसकी दया तुम पर जब है, when you have His grace, उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, you have everything with you. तुम्हारे पास तुम्हारा सब कुछ है। आमेन, हालेलुया। मुझे मजा नहीं आ रहा है. Are you all not happy? क्या आप सब खुश नहीं हो क्या? See, this shows how much you all love God. इससे ये पता चलता है कि आपका परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है। Clearly, I can say how much you all love God. I can see it. इसे देख के मैं साफ साफ बोल सकती हूँ कि कितना तुम्हारे अंदर प्रेम है परमेश्वर के लिए। Am I lying? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? No, you. क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुझे पूछ रही हूँ. You tell me with their replies. Do you think they love God? सही बात है, आपका जो बर्ताव है वो देख के ऐसा नहीं लगता। Somebody who has died for you, somebody who has been beaten up for you, somebody who has shed their blood for you on the cross, he's saying that I love you, and this is how you all will react. कोई है जो आपके लिए क्रूस पे मारा गया है, आपके लिए कोड़े खाए, अपना प्राण लहू बहाया है, और वो कह रहा है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, और आपका प्रत्युत्तर अगर ऐसा आएगा, कोई अभी कल को आके कोई आके बोलेगा सूर्य आई लव यू, इतने खुश हो जाएंगे सब. हाँ, तो जब आपके लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस अगर किसी ने किया है, तो उसके लिए ये रिएक्शन दे रहे हो. एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर चैप्टर एंड आई विल. एक और वचन में आपको लिखी चलूंगी, लूक 7. लूका का 7वें अध्याय में जाएंगे। $36. 36, 7 में 36, 37 से पढ़ो. 37 वर्ड डालना। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यहाँ जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम
कर उन पर इतर मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में यह सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे चूम रही है वह कौन और किस कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी थी। यीशु ने इसके उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कहे। Then he gives an example there. फिर वहां पे यीशु एक उदाहरण देता है। उदाहरण डालो। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके ऐसे बोल देते, छोड़ो, टाइम भी नहीं है, ठीक है। सो द पैराबल सेज, और ये दृष्टांत ये कहता है, द एग्जाम्पल दैट जीसस सेज, जो यीशु ने उदाहरण दिया उनको, ही सेज दैट देयर इज अ मनी लेंडर और वहां पे एक देनदार था and he lends money to people, और वो लोगों को पैसा देता था, and then he lent 2 people some amount of money. और 2 लोगों को कुछ रकम उसने दी। For example, for one person he has lent 100, एक को उसने 100 दिनार दिया और and then for someone a 50. दूसरे को 50 दिनार दिया। And then he says और फिर वो कहता है, that he cancelled both the debts. जब उनको वो सामने वाले भर नहीं पाए तो ये देने वाले ने बोल दिया था कि माफ करता तुम्हारा कर्जा। So which one of both the guys will love that person more? तो अब मुझे बताओ कि वो 2 जो एक 50 था एक 100 था जिसके कर्ज थे, इन दोनों में से ज्यादा प्यार उस व्यक्ति से कौन करेगा? क्यों करेगा 100 वाला? क्योंकि उसका 50 वाला कर्जा भी कर ज्यादा सकता था। है ना, 50 वाला भी कर सकता है, 100 वाला ही क्यों करेगा? अरे बोलो यार। ओके, रॉबर्ट ब्रदर दरवाजे में खड़ा है, कोई भाग के नहीं जाना चाहिए। बंद कर दो, मैं तो बोल रही। ओके, तो 100 वाले ने ज्यादा प्यार किया, क्यों? 100 वाला जो व्यक्ति है वो ज्यादा प्रेम करने लगा, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? Because his death, which was more than the other one, he just waved it off and he said, forget it. क्योंकि उसका जो कर्जा 100 था वो दूसरे वाले से ज्यादा था। जब उसे पता चला कि मेरा पूरा कर्जा माफ हो चुका है तो वो ज्यादा प्रेम करने लगा। And then he said फिर उसने कहा, that this woman right here, ये जो स्त्री यहाँ पर है, I have come in your house, मैं तेरे घर पे आया हूँ, but then you did not even ask for a glass of water. लेकिन तूने मुझे पीने के लिए एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। But this lady here, लेकिन ये जो स्त्री आई है, she wiped my feet उसने मेरे पैर को कैसे with her साफ किया? hair, उसके आंसू से भिगाया और And- बालों से पोंछा, and then she put the और perfume, उसके बाद वो इत्र उसने मल दिया पैर पे, and this is how, and she's been crying her Oh. out. और वो रोती जा रही है लगातार। And because और she's doing this because वो इसलिए कर रही थी वो, see, when people said that she is a sinful lady and this that whatever, जब लोगों ने कहा ये तो पापिनी स्त्री है, ऐसे सब बोलने लगे, and when she did that, जब उसने वो काम किया God forgave her. परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। God forgave all her sins. परमेश्वर ने उस स्त्री के सारे पाप क्षमा कर दिए। See, the meaning of this over here is, इसका मतलब ये है, if, okay, now I have a question. एक सवाल मेरे अंदर है, If you do not love someone, अगर तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो, will you forgive that person? क्या उस व्यक्ति को तुम क्षमा करोगे? करोगे नहीं करोगे? सब महान बनने का कोशिश मत करो कि परमेश्वर ने बोला है माफ करो तो मैं करूँगा, नहीं, सही सही बोलो, माफ करोगे क्या? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि प्रेम ही नहीं है। प्रेम ही नहीं है। So now understand, for God to forgive her sins and for God to forgive your sins and for God to forgive my sins, how much would He have loved us, or how much He is loving us that He is still doing it. तो ये समझो कि परमेश्वर जब उस स्त्री के पाप क्षमा कर रहा है, आपके पाप क्षमा कर रहा है, मेरे पाप को क्षमा कर रहा है और अभी भी करते जा रहा है, तो समझो कि परमेश्वर हमसे कितना 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 प्रेम करता है। हालेलुया। He is been so, what do you say, daya, the mercy that He is giving for us,
जो कृपा वो हम पर कर रहा है, दया दे रहा and है, the compassion that He holds for us. और जो दया हमारे लिए वो अपने अंदर That रखता no है, matter what you do, और भले आप कुछ भी क्यों ना करें, no matter what you have done, भले आपने कुछ भी क्यों ना किया no हो, matter whatever you all have done outside, but then once you regret and you said, Lord Father, I'm sorry for my mistakes, I'm sorry for my sin, and I am coming back to you. भले आपने बाहर कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की, जब लौट के जब पिता के पास आते हो, ये What will पछतावा the के Father साथ, do when you return back to Him? जब लौट के पिता के पास आओगे तो पिता क्या करेगा आपके साथ? Put that word. वो 15 डालो. उड़ा पुत्र, 21 डालो. पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने तो स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। Next. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। Now listen to this very carefully. अब इस बात को बड़े ध्यान से If you सुनना। miss this, अगर इससे आपने खो दिया then I don't know what to say. तो मुझे पता नहीं फिर आपको कैसे समझाऊं। ठीक है? So when you are outside जब आप संसार में हो, and when you realize जब आपको ये पता चलता है, that you महसूस have होता done है something wrong, कि आपने कुछ गलत कर दिया, and then when you want to go back, जब आप लौट कर you वापस have जाना चाहते realized, you हो, have regretted, and you have apologized to Father, आपको पता चला, आपको महसूस हुआ, आपने परमेश्वर से माफी भी मांगी, लौट के आए, and then when you go back, जब लौट के आते हो and Father is super happy. और हमारा पिता बहुत ही आनंदित होता He's है, super happy. He will hug you, he will kiss you, he will embrace you, and all sort of joys and everything. And then what he does और next? इतना आनंदित देता है कि वो आपको गले मिलता है, चूमता है, हर एक चीज वो करना फिर शुरू करता है। He says to his वो- servants, और वो पिता अपने सेवक को ये कहता "You है, want to quickly go and bring the best robe वो कहता है जल्दी से जल्दी अच्छे से कपड़ा लेके and आ put it on him." और मेरे बेटे के ऊपर पहना दे। Now listen to me. अब सुनिए मेरी बात, A father's heart एक पिता का हृदय is the same. वैसा ही रहता है, A father's feeling, पिता का जो महसूस होता है, God's love never changes. परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है It was हमें। same yesterday, वो कल जैसा था, it was same today, आज भी वैसा ही and है, it will be the same और tomorrow. कल भी वो वैसा ही Why रहेगा। am I saying this? क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? This son over here, ये जो लड़का यहाँ पर है, he did a mistake. उसने गलती की, He went out. वो बाहर चला गया, He came back. वापिस आया, He apologized. He understood what he's done something wrong. And then when he came back, Father literally just put him a best cloth. He just, he put the best cloth on him. जब उसे पता चला, महसूस हुआ, वापिस आया, वो पिता ने क्या किया, अच्छे से अच्छा कपड़ा लिया, उसको पहना दिया। And the same thing वही चीज happened long time back पहले भी हुआ, when Adam जब आदम ने did a mistake. गलती की, But लेकिन listen to me. सुनिए इसे, When Adam did a mistake, जब आदम ने गलती they किया, got to know that they are naked. उनको जब पता चला कि वो नंगे They हो got to गए, know that when the Lord got to know that these guys are naked and they're exposed to the devil, और परमेश्वर को जब पता चला कि ये अब नंगे हो चुके हैं और शैतान को दिख रहा है सब कुछ, and when they apologized to Father, जब उन्होंने परमेश्वर से माफी मांगी, what did God do? परमेश्वर ने क्या किया? He again put a best robe on them. परमेश्वर ने दोबारा एक अच्छा वस्त्र He उनको made a पहनाया, garment and then he covered them. एक वस्त्र बना के उनको ढक दिया। The same love that was there that time, वही प्रेम जो वहां पे उस समय था, the same love that is here, यहाँ पर भी वही प्रेम, this was a prophecy back then ये जो भविष्यवाणी तब की गई थी that कि in the future, भविष्य में when my kids, जब मेरे बच्चे they will do वो something, कुछ गलतियां they अगर will go करेंगे, and sin, अगर या कोई they पाप में will go गिरते and हैं, do something wrong या कोई गलत outside, काम करते I हैं, will give the best robe. The robe is Jesus. और He उनको मैं knew उत्तम वस्त्र that दूंगा, they वो है will do यीशु। something. मुझे अपना रोब रेडी रखना है, मुझे अपना कपड़ा रेडी रखना है, मैं मेरे एक लौते बेटे को दूंगा ताकि मैं इन सबको ढक लूं. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah। Are you all getting me? क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? The love of God never changes. परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता He है। was the same that time. उस समय भी वो वैसा था, He was the same for Adam. वो आदम के लिए भी He वैसा was था, the same for the prodigal son. उड़ाऊ पुत्र के लिए भी And he वैसा is था, the same for you and me. आपके लिए और मेरे लिए भी वो वैसा ही He है। will never change. उसका प्रेम कभी His नहीं word बदलेगा। will never change. हालेलुया, उसका वचन कभी नहीं His बदलता, love will never change. उसका प्रेम कभी नहीं बदलेगा। But are you ready to come back? क्या लेकिन आप लौट के आने के लिए तैयार हो Are उसके you पास? ready to realize? Are you ready to accept whatever has happened? Leave it behind and just walk for God and in His kingdom.
और जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो आप छोड़ कर क्या आप परमेश्वर के राज में आना चाहते हो, उसके पास आना चाहते हो? This son, ये जो पुत्र है he left वो चला गया, for whatever earthly things. जो भी पृथ्वी की अभिलाषाओं के पीछे भाग गया। He saw the money उसने पैसा देखा and then he left. और फिर वो अपने पिता को छोड़ के चला गया। And then he did not even bother that there is Father, that there is God, but nothing. He just took the money and he left. और उसे परवाह भी नहीं की कि परमेश्वर है, पिता है, कुछ भी नहीं, पैसा लिए चला गया। You know, Bible says बाइबल कहता है you cannot worship two people. तुम दो लोगों की आराधना नहीं कर You सकते। cannot worship God and money तुम both. पैसा और परमेश्वर दोनों की आराधना नहीं कर सकते। You choose money, तुम पैसा चुनो you'll get nothing. तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। You will be in a situation like this prodigal son. तुम उड़ाऊ पुत्र की तरह इस हालात में ही But रहोगे। when you choose the Father, लेकिन जब तुम पिता को चुनोगे, when you choose the God, जब तुम परमेश्वर को you चुनोगे, will get everything. How much money do you want? तुम्हें हर एक चीज मिलेगा, जितना पैसा तुम्हें चाहिए, How much do you need? कितना जरूरत है तुम्हारी। He has a ton of blessings. He has a ton of, things that you need, but you need to come back. उसके पास बहुत सी आशीषें हैं तुम्हें देने के लिए, बहुत सी चीजें तुम्हें देने के लिए, When लेकिन the तुम्हें son उसके पास went लौट के away, आना है। When the son went away, जब उसका पुत्र चला गया, he took his shares वो अपना हिस्सा लेके गया and he did whatever he had और वो to. पैसे से जो करना था उसने किया। And he came back with nothing. जब वो आया उसके पास कुछ नहीं था। And then when he comes back, जब वो लौट के आया, what does the father do? पिता ने क्या किया? He gives him the best robe, वो he उत्तम- puts a ring on him, he puts the shoes on his feet, and he gives him the best of everything. वो पिता क्या करता है? अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाता है, उसको अंगूठी पहनाता है, जूते पहनाता है, जो भी उत्तम चीज है उससे देता है। He could have just said, na, पिता बोल सकता था, that I have given your shares, भाई मैंने तेरा हिस्सा तुझे दे दिया था and you have done whatever you had to और do तुझे with जो it. उससे करना तू करके आया है। And now I don't have anything अब for तुझे you. देने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है। What did he do instead? बल्कि उसने क्या किया फिर? He gave the best thing for him. उसके लिए पिता ने उत्तम चीज दे दिया। He gave the bestest of best robes, he gave the best ring, he gave the best shoes, whatever, and then they called a party. और उसके बाद क्या किया? पिता ने उसको अच्छे से उत्तम चीजें भी दी और बाद में पार्टी भी किया। See, when you return, जब तुम लौट के आते हो ना, there is nothing greater joy in the heaven when somebody, when the son goes away and when he comes back, there is nothing more, more than that the heaven can rejoice for. स्वर्ग में जो है, जब एक जो उसका बेटा लौट के जब वापिस आता है, स्वर्ग के लिए उससे बड़ा कोई कारण नहीं है आनंद मनाने के लिए। हालेलुया। Are you all understanding? आप समझ रहे हो मेरी बात को? Are you all sure that you all are understanding? सच में आप मुझे समझ रहे हो? For worldly love, संसार का जो प्रेम है, we go beyond and above our limits, हमारे सीमाओं के बाहर हम चले जाते हैं our उसके लिए। capacity, हमारे काबिलियत के बाहर to चले जाते just हैं, keep that one person happy. केवल उस एक व्यक्ति को खुश करने के लिए। But what about God? तो परमेश्वर के बारे में क्या? Do we come on time क्या to हम the समय, church? क्या कलीसिया में हम समय पे आते हैं? That one thing that we can give to God, जो एक चीज हम परमेश्वर को दे that सकते is हैं, worship. वो है आराधना। Do we come for that? क्या उसके लिए हम आते हैं? You all give offering, आप दान देते हो, but does that money go, like physically go to God? क्या वो सच में परमेश्वर तक वो जाता है? क्या पैसा आपका शारीरिक? मतलब physically, शारीरिक क्या आपका you are अंदर giving for the God, I mean for the kingdom, for the church, and it is for God, yes. But does that go directly to Him? क्या आप जो देते हो कलीसिया में देते हो, दान देते हो, लेकिन क्या वो सच में परमेश्वर तक जाता है वो दान? What will reach the God? What will reach His heart? Tell me. उसके हृदय तक, परमेश्वर तक क्या पहुंचेगा, मुझे आप बताओ। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो यार। वो वर्शिप के लिए तुम लोग चर्च में नहीं रहते हो। आराधना, और वो आराधना के लिए भी आप कलीसिया में नहीं That होते is हो। the best offering that you can give to the Lord. और वही उत्तम आराधना, वही आराधना जो उत्तम दान है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। But for worship only people don't come to the church. लेकिन आराधना के लिए ही लोग कलीसिया के अंदर नहीं रहते। They be like, अभी तो वर्शिप चालू है, हम लोग बाद में जाएंगे। उनको लगता है अरे अभी तो आराधना चल रहा है, गीत अभी गा रहे हैं, प्रेस हम चल बाद रहा में होगा, थोड़ा थोड़ा बाद में अभी जाएंगे। प्रेस सॉन्ग चल रहा है, हम बाद में जाते हैं। अभी तो पास्टर आके एक दो गाना गाएंगे, हम लोग बाद में जाएंगे। पास्टर जी आए रहेंगे, एक दो गाना वो भी गाएंगे, हम बाद में चले जाते हैं। तो तुम लोग बाद में आके यहाँ बैठ के क्या करोगे? This is, you all are coming and sitting and listening to the word of God and you're taking the word of God with you. आप क्या कर रहे हो? आप देर से आके बैठ के प्रभु के वचन को सुनते हो और वचन को लेके ले जाने का काम कर रहे हो। लेने का काम कर रहे हैं, आप लेने का काम अच्छे से कर रहे हो, देने का काम कौन करेगा? देने का काम परमेश्वर का कौन करेगा? बताओ बताओ। टेल टेल।
when worship goes on, जब आराधना होता है चर्च में, that's the only thing that you can give from your heart वही एक चीज है जो परमेश्वर को हम हृदय से दे सकते and हैं, which makes the Father very happy. और वो आराधना परमेश्वर को बहुत खुश करता है. आमेन. This is the only thing that you can give with, utmost emotions and utmost feelings and everything. This is what God wants from you. और यही एक चीज है जो अपने भावनाओं के साथ आप परमेश्वर को आप दे सकते हो प्रेम पे, और उसी के लिए हम टाइम पे नहीं आते. और उसी के लिए हम समय पे कलीसिया में नहीं रहते. You all be like, हम घर में करते हैं. आप बोलोगे हम तो घर पे आराधना करते हैं परमेश्वर क्या क्या करते हो घर पे, बताओ. घर में ऐसे हाथ उठा के परमेश्वर को प्रार्थना करते हो या तुम लोग घर में गाना गाते हो. आई एम श्योर नोबडी विल सिंग एट होम. और मुझे पता है कि घर में तो कोई नहीं गाता होगा. टीवी पे लगा के छोड़ देते होंगे. आई एम अज्यूमिंग बिकॉज मुझे मैं ऐसा जब लग भी रहा है. एक दो के घर में गई हूँ तो मैंने देखा है कि वर्शिप सॉन्ग्स लगे होते टीवी पे और वो चलते रहते बैकग्राउंड में. और किसी के घर पे मैं गए तो देखा मैंने कि टीवी नो में म्यूजिक चल रहा है. नो प्लीज डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे. मुझे गलत तरीके से मत लेना. मैं ऐसे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैं जो बोलने की कोशिश करूँ उसके अर्थ पीपल आर वेरी स्मार्ट. लोग बहुत समझदार हैं. फिर कल को बोलेंगे अरे पास्टर जॉन की बेटी बोल रही है कि घर पे वर्शिप गाने लगाते हैं, नाटक करते हैं, ये सब बोलने लगेंगे फिर. नो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जो मैं बोलने की कोशिश करूँ उसे तुम समझो. घर में तुम लोग वर्शिप करते हो क्या? घर पे आप आराधना करते हो परमेश्वर का? गाना गाते हो क्या? यस. वाओ. करते हो? नो, सभी करते हैं. सब वर्शिप करते हैं घर में. वेरी गुड. जो भी करते हैं ना, वेरी गुड. गॉड विल डेफिनेटली ऑनर यू ऑल फॉर दिस. गॉड विल डेफिनेटली ब्लेस यू ऑल फॉर दिस. और जो करते हैं सच में परमेश्वर आपको आशीष करेगा उसके लिए. और Praise जो the नहीं Lord. करते ना, करो. और जो नहीं करते हैं वो करना शुरू करो. बट लेकिन बात हो रही है चर्च की. अब अभी बात आ रही है चर्च के लिए. हम यहाँ पर आते हैं, हम जब चर्च में आते हैं, एक दिन के लिए आते हैं, एक दिन के लिए हम आते हैं, कुछ 2-4 घंटे के लिए आते हैं. 2-4 घंटे के लिए हम आते उसमें हैं. 1 घंटा हम वर्शिप करते हैं. इसमें से 1 घंटा हम आराधना वो करते हैं. 1 घंटा भी हम परमेश्वर को नहीं देते. वो 1 घंटा भी हम परमेश्वर को पूरा नहीं देते. वो 1 घंटा हम ट्रैवल करते हैं वो 1 घंटा हम सफर करके आते ताकि हैं हम यहाँ पर आए ताकि यहाँ तक पहुँचे. और यहाँ से जो मिलता है वो लेके यहाँ से जाए. जो मिले वो हम लेके चले जाए. अच्छा लगा तो लेके जाएंगे, अच्छा लगा तो लेके जाएंगे हम. नहीं अच्छा लगा तो रख के जाएंगे. नहीं अच्छा लगा तो यहीं पे रखे जाएंगे. बट देने का बारी जब आता है तब लेकिन जब हमारे देने की बारी है परमेश्वर को, उस समय का क्या? सी पीपल रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हेन इट कम्स टू गिविंग, लोग ये समझ रहे नहीं है जब बात देने की आती है इट इज बोथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली. तो ये देने का काम जो है वो शारीरिक भी है और आत्मिक भी है. Physically, I'm not even going to touch about your offering, about your tithe, and about everything. That is a completely different topic. शारीरिक चीज है जो दान दशमांश है उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, वो अलग बात है. But spiritually, लेकिन आत्मिक में the only thing that you can give जो आप दे सकते हैं is worship. वो है आराधना. That's the way you show your love to God. और वही एक जरिया है जिससे तुम परमेश्वर को अपना प्रेम बता सकते And हो. that's the only thing that you all are not doing. और वही एक चीज है जो आप कर नहीं रहे हो. This is very important. ये बात बहुत जरूरी है. That when it comes to giving, जब देने की बात आती है always be there. हमेशा तुम मौजूद रहो. Not for others तो ठीक है, पहले खुद के लिए देना सीखो. पहले तो खुद के लिए देना सीखो When you परमेश्वर से. worship God, जब तुम परमेश्वर की आराधना करते हो you are impressing Him. तुम उससे प्रसन्न करते हो. You are showing Him that you love Him. उसको ये बताते हो कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ. When you love somebody, जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो don't you all give them gifts? क्या तुम उस व्यक्ति को तोहफा नहीं देते? संजू को गिफ्ट देता है ना, बहुत दिया. So when you love somebody, जब आप किसी से प्यार करते हो do you all give them gifts or no? आप गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? बच्चा हो अरे सकता है. बोलो baby. जल्दी आया ना. बोलो यार, गरम हो रहा है एक तो, मुझे बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग. हाँ हितेश भाई, देते हो नहीं देते हो? विपुल भाई, सतीश भाई, उसको पूछो पहले, देते हो नहीं देते हो? तो जब परमेश्वर की बारी आती है जब यही चीज देने की बारी परमेश्वर के लिए होता है तो वहाँ हम क्यों नहीं देते तो हैं? वहां पे हम क्यों नहीं दे रहे? पैसा लगता है क्या वर्शिप करने को? तो फिर दिस इज समथिंग दैट कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ये वो चीज है जो मुफ्त में है. वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला प्यार भी हम परमेश्वर को नहीं दे पा जो रहे. मुफ्त वाला प्रेम है वो भी परमेश्वर को हम सही ढंग से लेकिन नहीं हम देते. एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमको फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे. और हम ये अपेक्षा करते हैं परमेश्वर से कि वो मुझे पैसे की आशीष बरसाए. कैसे? कैसे होगा ये मुमकिन? सी लव हैपेंस 2 ways. प्यार दोनों तरफ से रहना चाहिए. लेना देना दोनों होता है. लेन देन दोनों जगह होना चाहिए. When you give love, जब तुम प्रेम देते हो you will get love. तो तुम्हें प्यार मिलेगा. Like how the sun जैसे
पुत्र है। When he took one step, जब उसने एक कदम बढ़ाया पिता the की father तरफ, came running to तो him. पिता उसकी तरफ 10 कदम दौड़ते हुए आ गया। It doesn't matter what or where you are. फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ पर हो, क्या कैसे हो। Whenever you get the time to worship God, जब कभी भी तुम्हें समय मिलता है आराधना करने के whenever लिए, you get the time to show your love to जब God, कभी भी समय मिलता है परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाने का, always, always, always do that. हमेशा किया करो। हालेलुया। Because क्योंकि His love for us never changes. उसका प्रेम हमारे लिए कभी भी नहीं बदलता है। It was yesterday the same, today the same, and it will be the same कल tomorrow. जैसा था वो आज भी वैसे ही प्रेम करता है और कल भी वैसा ही प्रेम करता रहेगा। We need to make sure that our love for God is also the same. हमें ये देखना है कि मेरा प्रेम भी परमेश्वर के लिए वैसा ही है, Because क्योंकि He shed His blood for us. उसने मेरे लिए लहू बहाया है And the blood does so many things. और उसका लहू बहुत से कामों को किया है The things that we just saw. जो हमने देखा अभी। But the foundation of that blood, लेकिन उस लहू का जो बुनियाद है, that the sacrifice that happened, जो बलिदान दिया गया, because of which the blood came, जिसकी वजह से लहू आया, वही हमको नहीं पता है. हमें वही नहीं पता है, उसकी बुनियाद ही नहीं पता है। So, this is your time. अब ये आपका समय है। If you all know that you love God, अगर आप जानते हो कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो well and good. तो अच्छी बात है। If you all don't know that you all love God, अगर आप नहीं जानते हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो you all should know it. तो आपको ये जानना And जरूरी if you है। all love God, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते love हो Him even more. तो उससे ज्यादा करना शुरू करो। And that's when He will also shower His love upon you, His blessings upon you. Because, and once He starts, He never stops. और उसके बाद परमेश्वर भी आपको ज्यादा प्रेम करना शुरू करेगा, ज्यादा आशीष देना शुरू करेगा। एक बार वो शुरू करता है तो बंद नहीं करता। Amen. आमीन। Have you all understood आप it? सब समझ चुके हो? Okay, shall we all stand up? चलो हम सब खड़े होते हैं अपने पर भी। Come on, church, lift up your hands and say and confess your love to God. हर एक जन अपने स्थान पे खड़े हो जाए, अपने हाथ उठा के परमेश्वर से अंगीकार करे कि तुम उससे प्रेम करते हो और अपने मुंह खोल के Tell शब्द के Father द्वारा how much you love Him. अपने पिता से कहो कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो। हालेलुया। I can't hear मैं anything. आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। बोलिए अपने हाथ को उठा के, मेरे परमेश्वर मेरे पिता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हर एक जन अपने हाथ उठा के कहे। यदि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो आप बोलोगे। यदि आप परमेश्वर के प्रेम को जान चुके हो जो यीशु के द्वारा उसने आपके ऊपर किया है, तो आप अपना प्रेम परमेश्वर की तरफ बोलोगे। वो आप जताओगे आराधना के द्वारा हो या देने के द्वारा हो। Come on, church, lift up your hands and say, Lord, that I love you. अपने हाथ उठा के परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता And say हूँ। thank you for everything that He has done for और you. कहो all. परमेश्वर जो कुछ भी तूने मेरे जीवन के लिए मेरे लिए किया, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा। Say thank you. बोल धन्यवाद हो तेरा परमेश्वर। Show God how much you love Him. उससे दिखाओ कि तुम परमेश्वर से कितना प्यार And करते thank हो। Him for the blood that He has given. और जो लहू यीशु का लहू आपको दिया गया है उसके लिए धन्यवाद करो परमेश्वर Say से। thank you. बोले परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु Lift के up लहू your के लिए। voices, church. कलीसिया अपने आवाजों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands and lift up your voices and say how much you love Him. अपने हाथ उठा के अपने आवाज को ऊंचा करके बताइए आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो। Thank you, Jesus. Tell God that you love Him. परमेश्वर से कहो कि तुम उसे प्रेम करते हो। Tell God that you love Him abundantly. उससे कहो कि बहुत ताक सा तुम प्रेम करते हो। If you're away from God, अगर आप परमेश्वर से अलग हो, दूर हो, say that you are coming to Him बोलिए परमेश्वर मैं लौट के तेरे पास आ रहा हूँ and accept me. और मुझे तू स्वीकार कर ले प्रभु। हर एक जन अपनी आवाज को ऊंचा उठाए, अपने मुंह से अंगीकार करे, अपने मुंह से बोलिए परमेश्वर को, हे मेरे पिता मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पे भेजा, उसके लहू की तरह तूने मुझे शुद्ध किया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे प्रेम को मुझे समझने का वो अनुग्रह दे। हर एक जन अपने हाथ को उठाए। हे यीशु दाता
मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना है यीशु दाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबे ख्वाहिश मेरी घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबे ख्वाहिश मेरी ओ घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में अपना प्रेम को बताए ख्वाहिश मेरी से भी ज्यादा कुछ में डूबू यही ख्वाहिश अपने हाथों को उठाकर हर एक चीज पूरी तरह तारीफ से ऊंचा कमर से भी ज्यादा कुछ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा कुछ में डूबू है यीशु दाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना यीशु दाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा मुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा मुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा कुछ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी तेरे प्रेम की ऊंचाई को चौड़ाई और गहराई को जानू बस यही ख्वाहिश मेरी तेरे प्रेम की ऊंचाई को चौड़ाई और गहराई को जानू प्रभु बस यही ख्वाहिश मेरी तेरे प्रेम की ऊंचाई को चौड़ाई और गहराई को जानू प्रभु बस यही ख्वाहिश मेरी ओ घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा कुछ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी ओ घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा कुछ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी Church, कलीसिया you all need to know the heights of His love, आपको उसकी प्रेम की ऊंचाई कितनी है His आपको depth जानना of His love. उसकी प्रेम की गहराई कितनी The है आपको width of जानना his जरूरी love. है उसकी चौड़ाई कितनी है वो जानना Nobody जरूरी है has ever been able to measure His love. कोई भी उसकी प्रेम को कभी नाप ही नहीं पाता We sing all the songs हम फिर भी इस गीत को जानते हैं that we need to know the lengths and the depths and the width of the love. उसकी प्रेम की ऊंचाई गहराई और चौड़ाई को हमें जानना But है nobody has ever been able to gauge the measure of God's love. लेकिन कोई भी उसकी प्रेम की उसको गहराई को उसकी ऊंचाई को उसकी बोलते ना नाप ही नहीं सकता है And nobody will ever be able to do it. और कोई भी इस दुनिया में कभी उसे नाप भी नहीं पाएगा That kind of love He और does. इस प्रकार का प्रेम वो आपसे करता है That kind of love He wants to give you. ऐसा प्रकार का प्रेम वो आपको Our देना love चाहता is है nothing in front of Him. हालेलुया हमारा प्रेम परमेश्वर की प्रेम के आगे If you कुछ say भी that नहीं you है। love Him,
If you say that you love him, यदि आप मुंह से बोल भी दो कि मैं उससे प्रेम करता it's just हूँ, a drop in front of his love. उसको उसके प्रेम के आगे वो बूंद है, Because his love has no measure. क्योंकि परमेश्वर की प्रेम की कोई सीमा नहीं His है, love has no limit. उसकी प्रेम की कोई सीमा ही नहीं His है, love is unmeasurable. उसके प्रेम को कोई नाप ही नहीं सकता। हालेलुया। Come on, church, lift up your hands and sing with me. अपने हाथ उठा के मेरे साथ मिल के गाए और समझ के गाए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। अपने हाथ उठाते हुए घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा। Louder, just lift up your voices and sing. तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानू प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानू प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानू प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। ओ तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानू प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। ओ घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, ख्वाहिश मेरी। ओ घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में Thank you, Jesus, for your love. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। Thank you, Jesus, for your love. यीशु तेरे प्रेम के लिए मैं धन्यवाद Thank you for करता your हूँ, abundant love. तेरे बहुतायत के प्रेम के लिए मैं Thank you for धन्यवाद your करता outpouring love. हूँ, और तेरा उमड़ के बहने वाले इस प्रेम के Thank लिए you हम for your धन्यवाद करते unmeasurable love. हैं। तेरे जो बिना जो तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते ऐसे प्रेम के लिए Thank you, धन्यवाद। Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you so much. धन्यवाद, धन्यवाद हो।